नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता साइंस में। आज हम करेंगे द्वितीय अध्याय का अगला पाठ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एषा तिष्पेहिता साधरे बुद्धियोगरे त्वेमा शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंदे प्राहयसे। पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देख कर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो मां महिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व। जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व। दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुए मानेंगे, अब अप्रकृति होगी। इस प्रकार अपने व्यक्तित्व अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग्य है। प्राय लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मस्म, गुण ही गुण में बरतते हैं। ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग्य नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग्य नहीं है। ज्ञान योग्य में वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग्य में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि का दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। यानी कि जो ये मान लेता है कि मैं कर सकता हूँ, वो अपने हिसाब से काम करता है, और जो ये मान लेता है कि भगवान, किस्मत के भरोसे बैठ जाता है कि भगवान करेंगे, तो जो भगवान के भरोसे बैठता है उसकी कभी भी विजय नहीं होती। दो तरह के लोगों के बारे में यहाँ पे श्री कृष्ण ने बता दिया। करना दोनों मार्गों में है और वह कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो है। काम तो होना ही है, लेकिन उसके दृष्टिकोण अलग अलग है। कोई भगवान के भरोसे बैठ के करेगा, काम होगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ी लेट होगा। लेकिन कोई खुद से करने लगेगा तो जल्दी होगा और भगवान उसका अपने आप साथ देंगे। उसको भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे साथ दो। अर्जुन, इसी बुद्धि को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश होगा। अब तू इसी काम योग को मान ले कि तुझे खुद से ही करना पड़ेगा। यहाँ श्री कृष्ण ने कर्म का पहली बार लिया, कर्म का नाम पहली बार। यहाँ पे श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अब कर्म ना बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। अब हम देखते हैं कि कर्म की क्या विशेषताएं हैं, कर्म होता क्या है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। नेहा ब्री कर्म नो अस्ति प्रत्ययो न विदिते मपस्य धर्मस्य त्रातो महतो भयात। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थ है, अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उदार कर देता है। धर्म परिवर्तित नहीं होता। आप इस धर्म को समझे और इस पर 2 कदम चल भर दें। बीज भर डाल दें तो अर्जुन, बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकते हैं, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकते। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर दे तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग, रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। अब यह साधन भले छोड़ दे, किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। हम ये छोड़ दें, लेकिन वो हमने एक बार स्टार्ट कर दिया तो हमें वो साधन हमारा उद्धार करके ही छोड़ता है। इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। अनेक जन्म सिद्धो याता परागतिम। कर्म का यह बीज रोपण अनेक जन्मों के पश्चात वही खड़ा कर देगा जहाँ परम धाम है, परम गति है। इस क्रम में आगे कहते हैं, कर्म हम करते रहेंगे और हमें एट लास्ट में हम परम गति तक पहुंच ही जाएंगे। व्यवसायत्मिकता बुद्धि के कुरु नंदन बहुशाखा हनाचन वृद्धो व्यास ये नाम। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मकता बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वैन से क्षण क्षण अर्जित
क्षण क्षण अर्जित यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत से क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वो अनंत अनंत चीजों की बात करते हैं, इसलिए वो अनंत क्रियाओं का विस्तार भी कर लेते हैं। या मीमा पुष्पिता वाचम प्रवदयन विपिष्टा वेद वार्ता पार्थ नान्य दस्तिति वादिन कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्रय गति प्रति। पार्थ, वे कामात्मान कामनाओं से युक्त, वेद वार्ता वेद के वाक्यों में अनुरुक्त, स्वर्गपरा स्वर्ग को ही अब परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाला अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाले एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है, वे फल वाले वाक्य में ही अनुरूप रहते हैं, वेद के वाक्य को ही परिणाम मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताते, अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। जो अविवेकी काम करते हैं उनकी बुद्धि क्या होती है? अनंत शाखा, बहुत सारी शाखाओं वाले थे, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु अलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भोगैश्रय पस्तकानम त्याप्रहद चेतसाम व्यवसायत्मिकता बुद्धि स्मादो न विधीयते। उनकी वाणी की छाप जिन जिन से चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ना कि वे कुछ पाते हैं, उस वाणी का द्वारा हारे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वालों पुरुषों के अनंता कारण के में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह जाती। इष्ट में समाधि से करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। ऐसी अविवेकी की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति सी सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों में सस और आदित्य में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया में संयुक्त बुद्धि नहीं होती। प्रश्न उठता है, वेद वार्ता जो वेदों के वचनों में अनुरुक्त है, क्या वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुणो विषया वेदा निस्सैगुण्यो भवार्जुन निर्दयन्वो नित्यसेत्थो नियोर्गम आत्मावान। अर्जुन, त्रय गुणों विश्वता देव, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए निसय गुरुदो भ्रावार्जुन, अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंद सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को ना जाता हुआ आत्म प्रयाण हो, इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र मतलब साधु है। यावनार्थ उद्पाने सर्वतः संबुद्धोदके तावानर्वेशु वेदेशु ब्रह्मस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटा जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण बन। अर्जुन था क्षत्रिय, लेकिन श्री कृष्ण उसको क्या कहते हैं कि तू ब्राह्मण बन। ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है, या कर्म प्रधान है, ना कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे शुद्ध जलाशय से क्या प्रयोजन? जिसे गंगा की धारा ही प्राप्त है उसे शुद्ध जलाशय से क्या प्रॉब्लम? कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इससे कोई उपयोग नहीं होगा। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाला उस विप्र
विप्र महापुरुष का उस ब्राह्मण का वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य वेद रहते हैं, क्योंकि पीछे वालों के लिए उतना उपयोग है, उनका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का द्वितीय अध्याय का अगला पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।